चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज आपके लिए ए एन एम की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। आज का आपका ये पहली क्लास है ए एन एम की। ठीक है, आज हम चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आपका नाम लिख दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी ए एन एम वाली क्लास में जुड़ना है। ये क्लास जो है डेली 7 बजे होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से आज रिकॉर्डेड हो पाई है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सुबह 7 बजे और एक 8:30 बजे शाम को। ठीक है, ये ए.एन.एम के लिए स्पेशल क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा इसमें। आपका सिलेबस जो रहता है वो आपका ये रहा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जानकारी, प्रमुख अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ, सिंचाई योजना, दुर्ग, किले, महल, दार्शनिक और प्राकृतिक गुफाएं, समाधि, मकबरे, मध्य प्रदेश के व्यक्ति, राजनीतिक, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार और समाजवादी। ये आपका ए.एन.एम का जीके हैं जो 50 नंबर का आता है। ठीक है, तो हम आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे पहला जो चैप्टर है प्रमुख अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, इसके बाद आपके लिए बुक अवेलेबल है ए.एन.एम की। अगर आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगवा सकते हो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ए.एन.एम की 3000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, ये आप घर बैठे मंगा सकते हो। जिसमें आपको मिलेगा एमपी जीके का क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन जीके के, 1500 क्वेश्चन साइंस के। आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। जिनको मंगानी है वो मंगवा लेना समय से पहले, क्योंकि जून में एग्ज़ाम हो जाएंगी और मई में एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। मई और जून इन दोनों में एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे और जून के लास्ट वीक या जुलाई तक आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ये रहा, देखो ये मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो हम करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के कुछ क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? हम अभी देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। ये 12 राष्ट्रीय उद्यान देखने के बाद हम फिर देखेंगे अभ्यारण्य। ठीक है, तो कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए, मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कितने 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो अपनी अनूठी विशेषताओं और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है? बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना और पेंच, ये शामिल है। कौन कौन सबसे ज़्यादा पूछा जाए? बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना और पेंच। ये राष्ट्रीय उद्यान अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं और भारत में वनस्पति और जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला क्वेश्चन थे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12। और सबसे ज़्यादा जो जाने जाते हैं वो कौन कौन से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, पन्ना और पेंच। चलिए, हम पहला ले लेते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है? उमरिया ज़िले में। एक पॉइंट ये याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से ज़िले में है तो उमरिया ज़िले में है। चलिए, तो क्या है पहला कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित हैं। सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने जंगल और आश्चर्यजनक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया। आपसे पूछे कि कब स्थापित किया गया था तो 1968 में। और राष्ट्रीय उद्यान और तथा 1993 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 1993। और राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? 1968। कहाँ पर स्थित हैं? उमरिया जिले में स्थित है। कितने वर्ग में फैला हुआ है? 437 वर्ग किलोमीटर। और देख लेते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, भारतीय गौर,
सांबर हिरण शामिल हैं। यह नेशनल पार्क विशेष रूप से बाघों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए जाना जाने वाला सबसे अच्छा जो है वो है कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह पर्यटक बाघों को देखने के लिए आए। चलिए, ये इसके बारे में इतने क्वेश्चन बन गए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरे पर आ जाते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह कहाँ पर स्थित है? यह मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ पर? अगर आपसे आ जाए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट में है तो यस, मंडला में है तो यस, और दोनों तो दोनों जिले लगते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित हैं। कान्हा नेशनल पार्क कितने वर्ग किलोमीटर? 940 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य कब है? 1933 में, और राष्ट्रीय उद्यान 1955 में घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व कब? बाघ 1974 में बाघ परियोजनाओं के तहत। चलिए, इतनी जानकारी इसके बारे में। आपको पहली जानकारी बांधवगढ़, दूसरी कान्हा, और तीसरे आ जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आ जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है? सिवनी, छिंदवाड़ा, और इसका थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर? 758 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह वनस्पति जीवों की विविध श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1975 में स्थापित किया गया था, और यह पेंच नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। किस नदी? पेंच नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया। यहाँ पर पाई जाने वाली कुछ उल्लेखनीय प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, भारतीय जंगली कुत्ता, सुस्त भालू, भारतीय बाइसन और हिरण और मृग, कई प्रजातियां शामिल हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कितने? 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। किसकी? पक्षियों की। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ पर है? यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान कितने? 524 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा यह विभिन्न वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनूठी स्थलाकृतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें गहरी घाटियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ, कई धाराएं, झरने शामिल हैं। यहाँ पर कई दुर्लभ और लुप्त प्रजातियाँ भी पाई जाती है, जैसे भारतीय विशाल गिलहरी, भालू, भारतीय तेंदुआ और बंगाल टाइगर। ये आज मैंने आपको कौन कौन से करवाए हैं, ये देखो। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। ये 12 राष्ट्रीय उद्यान हम पूरे कंप्लीट करने के बाद इसके हम 50+ क्वेश्चन करेंगे, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दूसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और चौथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। 12 राष्ट्रीय उद्यान खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बुक मंगवानी है तो समय से पहले बुक मंगवा लेना। इसके साथ आपको ओल्ड पेपर की PDF भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। इस बुक का चार्ज है 350 रुपये मात्र, जिसमें आपके घर तक आ जाएगी, और ये आपका सिलेबस। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।